नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि डेट पता चल गई है 24 अगस्त को इसकी परीक्षा होनी है पीटी एग्जाम की। तो दोस्तों अभी से आप लग जाइए, सारे सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैथ और रीजनिंग, इसको भी विषय ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग, यानी प्रथम दोस्तों प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम जो 5 संख्याएं होगी इनका जो योग है, प्रथम 5 संख्याओं का जो योग होगा प्रश्न में बोला है अंतिम, यानी जो छठी संख्या होगी उसका 7 गुना है। तो हमने मान लिया कि छठी संख्या अगर हमारी छठी संख्या, इसको मान लेते हैं छठी संख्या, अगर छठी संख्या अगर हमारी 1 है तो प्रथम 5 संख्याओं का योग हमारा कितना होगा, इसी का 7 गुना होगा, यानी 7:1। ठीक है ना। इस तरीके से टोटल हमारी क्या हो जाएंगी, 6 संख्याएं हो जाएंगी। यहां पर दिया हुआ है यदि उन संख्याओं का औसत 136 है, यानी 6 संख्याओं का औसत 136 दिया है। तो हम योग की बात करेंगे तो आप कहेंगे 6 गुणे 136 कर दीजिए। इधर योग कितना हमारा होगा, 5 संख्या इधर है, छठी संख्या 1 को माना है, छठी संख्या अगर हमने 1 एज्यूम किया है तो टोटल हमारा 8 यूनिट होगा। और इधर योग निकालेंगे, 6 संख्याओं का औसत दिया है, इसी में 6 गुणा कर देंगे, यानी आप कहेंगे योग तो 136 × 6 आएगा। ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया छठी संख्या, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। इसी में आप 8 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 एकम 8 और यहाँ पर आएगा 8 7 56, 17 छक्का 102। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 102। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ज्यादा इसमें कोई दिमाग आपको नहीं लगाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो पे करवाया था। ऐसे सवालों को जब भी कहे एक भिन्न उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 111/2 है, वह भिन्न क्या होगी। जब भी इस टाइप का सवाल हो ऑप्शन से लगाइए। पहले ऑप्शन को देखिए, 7/2 है, बोला है भिन्न और उसके व्युत्क्रम 2/7/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा कर देंगे 2/7। व्युत्क्रम का 7 गुना, व्युत्क्रम का 7 गुना का योग अगर कर दें तो रिजल्ट हमारा 11/2 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। 7 से 7 कट गया, यहाँ पर आएगा 2, 2 के नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे 7 और 2 दूनी 4, यानी 11/2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों जब भी सवाल हुआ करें ना भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से लगाइएगा, नहीं तो अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है। कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए 12,544 रुपए जुटाए गए हैं, जितने लड़के हैं उतने ही क्या रुपया है। इसका मतलब x × x यानी x स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 12,544। इसी को x निकालना है हमको, ठीक है ना। लड़कों की संख्या पूछी गई है, इसी का रूट ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक होती है इसके निकालने की। यहाँ पर 4 तो आएगा ही, यानी 2 का स्क्वायर, 2 नंबर हटा दो। अब ये देखो नियरेस्ट 125 का वर्ग किसका परफेक्ट नंबर इसके नियरेस्ट है, तो आप कहेंगे 125 से 121 के नियरेस्ट है, और 121 यानी वर्गमूल उसका होता है 11, यानी 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं, इसको वर्गमूल निकालेंगे 112 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत पूछा गया। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ा करिए, समझा करिए, फिर लगाइए, उससे क्या होगा, सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले जैसे सवाल की भाषा है ना उसी तरीके से आपको करना है। सवाल ने कहा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो हमने यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है बी की आय से 40% अधिक है, हमने बी को मान लिया 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 140 हो गई। 40% अधिक है, इसका मतलब ए की आय कितनी हो गई, 140 हो गई। अब बोला है यदि ए की आय में 25% की वृद्धि कर देते हैं, अगर इसी में से 25% की वृद्धि कर देंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। 140 का 1/4 निकालेंगे, 4 त्रिका 12, 4 पंच 35, यानी 35 इसमें और बढ़ जाएगा, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 175 आपका आ जाएगा।
अब यहाँ पर बोला है बी की आय में भी 40% की वृद्धि हो जाती है, इसमें अगर हम 40% की वृद्धि करेंगे तो ये आपका 140 आ जाएगा, ठीक है ना, 140 आ गया। बोला गया ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत यानी पूरा, तो संयुक्त पहले दोनों की आय निकालिए कितनी थी, 240 थी, कितनी थी 240। अब दोस्तों कितनी हो गई है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 7 4 11 और 2 1 315 हो गया। 240 से 315 हो गया है, कितना बढ़ा है, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, तो 5 आएगा, घटा लीजिएगा, 11 में 4 गया 7, ठीक है ना। 75 आएगा, 75/240 इंटू 100, बस इतना आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो काट ही सकते हैं। और यहाँ पर 3 अट्ठे 24 होता है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 होता है, ठीक है ना। और काट लो, 2 से काट लो, 2 चौको 8 और 2 पंच से 10, 25 पंचे 125, 125/4 आएगा ना, 4 का भाग हमें 125 में देना है, 4 त्रिका 12 और यहाँ पर 5, 4 एक कम 4, 31 दशमलव कुछ समथिंग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं ना, जैसे सवाल में बोला है वैसे ही किया है। बी की आय 100 माना, ए की बढ़ गई, बस बढ़ा दिया। फिर बोला ए में बढ़ाया गया, बी में बढ़ाया गया, ओवरऑल पूछा गया आय में कितनी वृद्धि हुई है, इन दोनों का संयुक्त का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ के ओवरऑल कितना चेंजमेंट हो रहा है, इस तरीके से आपको लगाना था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 त्रिका 60, 21 त्रिका 63, 3 यानी 26 में से 3 घटा दो तो आपका आंसर कितना, 23 आएगा। चलो देख लेते हैं इसको कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं, कितने पंक्ति में बैठे हैं, 4 विद्यार्थी बैठे हैं ना। चलो 4 विद्यार्थी हमने बैठा दिया, ए बी सी डी इस तरीके से बैठा दिया। बोला है अंतिम 3 विद्यार्थियों की यानी बी सी डी, यानी बी सी डी का हमें औसत दिया हुआ है, कितना है, औसत दिया हुआ है 20 वर्ष है। इसके बाद प्रथम 3 का दिया हुआ है, प्रथम 3 का कितना दिया हुआ है, प्रथम 3 यानी ए बी सी का दिया हुआ है 21 वर्ष है, यानी 3 लोग है, टोटल योग निकालोगे तो इसका कितना आएगा, 21 3 का 63, इसका कितना आएगा 60 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको अगर डिफरेंस कर दें बाद वाले में पहले वाले को, तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं ए माइनस डी का डिफरेंस, ए माइनस डी का डिफरेंस कितना आएगा, ए माइनस डी का डिफरेंस 3 आएगा। यहाँ पर अंतिम विद्यार्थी की पूछा गया है और प्रथम का दिया हुआ है, प्रथम यानी 26, 26 दिया है, 26 माइनस डी, 26 माइनस डी बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ये डी इधर, डी को इधर भेजोगे यानी 26 में 3 माइनस हो गया यानी 23, जो हमने आंसर बोला था। इस तरीके से आप मुजमानी तेजी से लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये लगाने का तरीका होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर 23 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाते हैं रीजनिंग के। बोला गया दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाएगा। अब देखिए यहां पर आपको बताना है पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। तो यहां पर देखिए कौन सा इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं, सूर्य के नजदीक पहले आपका बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, इसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए 531 53142 53142। कहाँ पे लिखा हुआ है 53142, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53142, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सबके सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, इस तरीके से होता है ना आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम बताइए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, विषम बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, विषम बताना है, इसमें से कौन होगा। ई जी के लिखा हुआ है और इसके बाद आई के एम बी डी एच, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहां पर पहले आप ध्यान दीजिए, ई से जी हो रहा है ना, 2 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद जी से के हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 नंबर बढ़ रहा है, जी एच आई जे के होता है। एल के बाद के में जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, लेकिन के बाद एम जाएंगे तो फिर से 2 आ रहा है, के आई जे के एम, यानी 2 नंबर के बाद एम आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है, यहाँ 2 4 आ रहा है। यहाँ पर देखिए डी के बाद एफ में 2 आ रहा है, यानी +2 की वृद्धि हो रही है। एफ से जे में पहुंचेंगे ना, तो एफ के बाद एफ जी एच आई जे, यानी यहाँ पर भी 4 की वृद्धि हो रही है। बी से डी में पहुंचेंगे तो 2 की, और डी से एच में पहुंचेंगे 4 की। आपने क्या देखा, पहले 2 नंबरों में 2 बढ़ रहा है, फिर 4, लेकिन यहाँ पर दोनों में 2 सेम बढ़ रहा है, यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, ये यहाँ पर कौन सा नंबर, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है, इसके अनुसार आपको आंसर बताना है।
पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सत्य बात बोली है। पौधे के जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं उनको वनस्पति विज्ञान के रूप में जानते हैं। और वनस्पति विज्ञान में आपको पता होना कि यहाँ पर क्या होता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं निष्कर्ष में, वनस्पति विज्ञान में हमें मानव व्यवहार, अच्छा भैया मानव व्यवहार का अध्ययन कब से करने लगे? वनस्पति विज्ञान में हमेशा पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। सरासर गलत लिखे हैं और कह रहे वनस्पति विज्ञान पशु, अच्छा पशु ये भी कहाँ होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। बहुत सिंपल प्रश्न था ये। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष एक और आ गया है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है कुछ पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे मान लेते हैं ये पौधे का भाग है हमारा, कुछ पौधे क्या है, सब्जियां हैं। इस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है सभी की सभी सब्जियां क्या है, सभी की सभी सब्जियां क्या है, विटामिन है। सभी की सभी सब्जियां क्या है, विटामिन है। प्रश्न में पूछा क्या गया है, कुछ विटामिन पौधे हैं, कुछ विटामिन पौधे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। कुछ विटामिन सब्जियां हैं, कुछ विटामिन सब्जियां भी आ रहा है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर नहीं वर्ड लग गया है, पहले ही गलत कर दो। जब हमारे कथन पॉजिटिव होते हैं तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, कई बार बताया है। तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। यहां पर देखिए दोस्तों एक उसका घड़ी का प्रश्न पूछ लिया गया है। लिखा हुआ है 11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा। अब देखिए 11 बजे का मतलब समझते हैं ना, 12 6 यहाँ कहीं 11 इस तरीके से बजा होगा, है ना। तो कुल मिला के इसमें 5 मिनट का डिफरेंस होता है। और हमें यह भी पता है कि 5 मिनट में जब डिफरेंस होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, 30 डिग्री। बस सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसमें देखो अगर कभी इस टाइप से क्वेश्चन आते 8:40 बताइए घंटे मिनट के बीच कितना समय होगा, तो इसके सीधे एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 60h - 11m/2, ठीक है ना। अगर आंसर माइनस में आएगा ना तो उसको प्लस में करके आपको बताना है, मॉड में होता है। इस तरीके से ये घंटे में यानी h होता है, ये मिनट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंगल निकल आता है। कई बार पूछा जाता है सवाल, ये तो सीधे सीधे 11 बजे पूछ लिया ना। 11 बजे में 5 मिनट का गैप होता है, घंटे और मिनट की सुई में, सीधे हम बोल देंगे 30 डिग्री आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं DI के, यानी आपके ग्राफ के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए ग्राफ के सवालों को करवाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ 86 से लेकर 90 तक के दिया गया दंड आरेख है, बार ग्राफ इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष 2013-14, 2017-18 के दौरान किसी स्कूल के परीक्षा फल को विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण इस तरीके से बना हुआ है। ये जो आपका ज्यादा काला वाला दिख रहा है, ये आपका उत्तीर्ण के लिए बता रहा है, और ये अनुत्तीर्ण के लिए बता रहा है। हल्का जो काला है बिल्कुल हल्का है बहुत ही, बाकी यहाँ पर फिगर में ज्यादा काला नहीं है, बाकी आप समझ जाइएगा उत्तीर्ण के लिए बता रहा है, ठीक है ना। पहला उत्तीर्ण है और बाद वाला कौन सा है, अनुत्तीर्ण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को जूम कर देते हैं और जूम करते हैं, बताइए। पहला वाला उत्तीर्ण है, समझ गए ना, इसको बंद कर देते हैं। चलो अब लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। प्रश्न में को अच्छे ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले के बीच का अंतर किस वर्ष में सबसे अधिक है। अधिक पूछ लिया गया है तो सबको निकालना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। पहले 2015 की और 16 की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 300 है, और यहाँ पर दोस्तों कितना है, 50 है। तो 300 और यहाँ पर है 50, 300 और 50 का अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा। इसका निकालेंगे अंतर तो आपका आ जाएगा 200। उत्तीर्ण क्या पूछा गया है, पूछा गया है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों के बीच का अंतर। अच्छा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में पूछा गया, चलो कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का अंतर बोला गया है। 2015-16 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो 300 है, यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 50 है। यानी इस ईयर में अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 300 और 50 में से डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 250, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 2016 और 17 की। 2016-17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना है, 250 है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारा 100 है, तो 250-100 का अंतर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस वाले में 100 आया है, इस वाले में 250 आया है। अब यहाँ पर 2017-18 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 300 है, यहाँ पर आपका 100 है। 300 में 100 घटाएंगे तो 200 आएगा। 2014-15 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 200 है,
यहाँ पर कितना है 100 है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में कितना है 200 और 100, ठीक तो है। तो 200 100 में यानी 100 का ही डिफरेंस आएगा। यहाँ तो दोनों सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न में बोला क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया किसमें सबसे अधिक है, तो आपका इसमें 86 नंबर का 2015 और 16 में होगा, ठीक है ना। 2015-16 में होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताना था। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला वाला जो आपको बना है वो उत्तीर्ण का है, ठीक है ना, और दूसरा वाला जो व्हाइट कलर का है वो अनुत्तीर्ण का है। यहाँ पर पूछा गया 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। अब अनुत्तीर्ण का पूछे यानी इनका 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 सबको जोड़ के हमें औसत बताना है। तो जोड़िए 100 100 200 300 400, ये 450। 450 में दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है ना, 5 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे 5 9 45। इसका जो राइट आंसर आएगा 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए और फिर लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखो पिछले का कंडीशन लगा दिया है, तो 14-15 की अगर हम बात करेंगे, इससे पिछले वाले में कंपेयर करेंगे और कितना अधिक है ना। तो चलो देखते हैं इसको पहले। तो देखो यहाँ पर बोला गया है पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इस पे निकाल लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों मिला कितने हैं, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 100, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 300 हैं। इसमें कितने थे 150 और 100 यानी 250 थे, ठीक है ना। बोला गया कितने वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 250 से 300 हो गया है, तो आप कहेंगे 50 वृद्धि हुई है। अब बट्टे में आएगा 250 इंटू 100। इतना समझ में आ रहा है ना आपको, 0 0 काट लीजिएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि इस वर्ष में हुई है। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे इस वाले ऑप्शन को 2017-18। 2017-18 हमारा ये है, इसके प्रीवियस ईयर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कितना है 250 है, ये 250 है और ये 100 है, यानी यहाँ पर दोस्तों आपका कितना है यहाँ पर 250 100 350 हो गया। 350 से देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर 300 है और यहाँ पर हमारा कितना है 100 है, तो 300 और यहाँ पर 100 यानी 400 हुआ है। 350 400 हुआ है, 50 की वृद्धि हुई है और 350 आएगा इंटू 100, इतना आप कर लेंगे 5 7 35, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 बटे कितना आएगा 100/7 आएगा, ठीक है ना। अब इसको भाग कर लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौको 28, यानी लगभग ये 14 दशमलव कुछ समथिंग जाएगा, 14 दशमलव कुछ समथिंग जाएगा। चलो यहाँ पर 14% कुछ समथिंग जा रहा है। अब हम बात करते हैं 2016-17 की। तो देखिए 2016-17 में इसको लेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा 250 है और यहाँ पर कितना है 100 है, समझते रहिएगा 250 100 350 था इसका। इसमें देखिए यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 50 है, सेम है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये तो दोनों सेम ही है, तो इसका तो मतलब कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस सेम है ना पूरा, तो यहाँ पर तो निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर पूछा गया कितना अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है नहीं, सेम है बराबर है, तो अधिक कैसे बोल देंगे। 2015-16 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 300 है और यहाँ पर कितना है 50, यानी यहाँ पर भी कितना आपका आ रहा है 350, यहाँ पर भी आ रहा है। और यहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर में पहुँचेंगे ना तो 200 और 100, ये आपका कितना है 200 है और ये आपका 2015-16, ठीक है ना। 15-16 में यानी 100 ये है, तो ये आपका 300 है और इधर कितना आया था 300 और यहाँ पर 250 350, यानी हम ये कह सकते हैं 300 से 350 पहुँचे हैं, 300 से 350 पहुँचे हैं। तो यहाँ पर 50 बटे कितना आएगा 300 आएगा इंटू 100, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। 0 0 5 6 30, यानी ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर और भाग कर लीजिएगा 100/6 आएगा ना, तो 2 3 का 6 यानी 50/3 आएगा। 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%, यानी ये आपका आएगा 16.2/3%। अब पूछा क्या गया है सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2014-15 में 20% है, तो इसी में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको तेजी से लगाना है, हम बता रहे हैं समय ले रहे हैं, ठीक है ना।
कंपेयर मत करिएगा कि सर आपने बहुत टाइम लिया है, हम समझाने के पर्पज से समय लेते हैं, बट आपको परीक्षा में लगाना है, आप थोड़ा सा फास्ट करिए, तेजी से करिए। यहाँ पर देखिए 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत पूछा गया है। तो देखिए 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थी, अब उत्तीर्ण वाला कौन सा है, पहले नंबर का है, पहले इन सबको जोड़ लीजिए, जितने आपके हैं ना इनको सबको पहले जोड़ लीजिए। 89 नंबर है ना, चलो जोड़ लो, कितना आएगा। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे हमारा कितना है, यहाँ पर ये कितना 150 है, यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ आपको 150, अब प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 200 है, इस वाले में कितना था, इस वाले में 300 है, और इसमें कितना है, इसमें आपका 250 है, ठीक है ना, 250 है, और इसमें कितना है आपका, इसमें आपका है 300, ठीक है ना, ये है। यानी 150, 200, 300, 250, 300 सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1200। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200 आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है अनुमानित सभी विद्यार्थी। अब देखो सभी विद्यार्थी का मतलब है 1200 तो इधर हो गया, अब यहाँ पर इनका निकाल लो, ये टोटल कितना था, ये आपका था 100, 200, 300, 400, 450, 450 का मतलब 1200 तो है ही, ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 450, टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे, 1685 तो रहे होंगे। अब परसेंटेज पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 त्रिका 15, 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10, 0, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद और काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 0, और काट लो, अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपका 800, ऊपर है 20, ये 800 बटे 11 आएगा, यानी 11 का भाग आपको 800 में देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। भाग कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 11 सत्ते 77, यानी 77, यानी 7 बार जाएगा पहले। इसके बाद 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर 0, 11 दूनी 22, यानी 72 पॉइंट को समथिंग जाएगा, 72 पॉइंट समथिंग को जाएगा, तो 73% को टिक कर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। जब 72 पॉइंट समथिंग को जाएगा ना, तो आपको 73% में टिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 2014-15 और 2017-18 के कुल विद्यार्थियों, उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना होगा। अब 2014-15 आपका ये है, और 2017-18 आपको ये है। यहाँ पर बोला गया है कुल उत्तीर्ण, तो कुल उत्तीर्ण देखिए ये आपका 200 है, और इधर आपका कितना है, 300 है। आप कहेंगे टोटल तो हमारा 500 आया है, ठीक है ना। अब यहाँ अनुत्तीर्ण की बात करते हैं, तो अनुत्तीर्ण में देखिए यहाँ पर आपका 100 है, और यहाँ पर भी आपका कितना है, यहाँ पर भी आपका संयोग से यहाँ पर भी आपका 100 है, यानी 100 कितना होता है, 200 होता है। 2 0 2 0 काट देंगे, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 5:2 होगा। 5:2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5:2 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपके एक ग्राफ जो था करा दिया है। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने तालिका करवाया था। इस तरीके से दोस्तों ग्राफ तालिका के सवाल हमने इसके पहले बहुत सारे करा रखे हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाइए और सारे वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए फटाफट। बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।